Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश किसका की वीआईपी सीट पर आज एक बार फिर से मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस सीट को लेकर चर्चा काफी गर्म है और चुनाव का मौसम है। 2024 लोकसभा चुनाव के बीच में अब ये चर्चा हो रही है कि इस बार सिंधिया का क्या होगा। चुनाव प्रचार के लिए न सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में हैं, बल्कि उनके सहयोग के लिए उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया और बेटे महाआर्यमन सिंधिया भी चुनावी मैदान में। महाआर्यमन सिंधिया लोगों के बीच, महिलाओं के बीच जाकर दाल बाटी की रेसिपी पूछते हैं, तो प्रियदर्शनी राजे अचानक अपनी गाड़ी रोककर एक युवक के साथ कैरम खेलती नजर आती है। 30 मिनट तक यह रोमांचक खेल चलता है, जिसके बाद सिंधिया ने मजाक से कहा कि चीटिंग मत करो। फिर युवक के घर गईं और फिर बातचीत की। मध्य प्रदेश के गुना लोकसभा सूबे की हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी के टिकट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और जबकि कांग्रेस ने यहां से राव यादवेंद्र सिंह यादव को मैदान में उतारा है। ऐसे में सबकी निगाहें कांग्रेस प्रत्याशी पर टिकी हुई है, क्योंकि पहले कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह और अरुण यादव के नाम की चर्चा थी, लेकिन पार्टी ने स्थानीय नेता राव यादवेंद्र सिंह को मौका दिया है, जिसमें अब यहां पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया। बताया जा रहा है कि पिछली कांग्रेस के सिंधिया के खिलाफ किसी दिग्गज नेता को चुनाव लड़ने की योजना बना रही थी, और लेकिन कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। पार्टी ने सिंधिया के खिलाफ बीजेपी वाला दांव खेला। 2019 में बीजेपी ने यही दांव चला था। पिछले चुनाव में सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जहां बीजेपी ने उनके खिलाफ स्थानीय नेता केपी यादव को चुनावी मैदान में उतारा, सिंधिया को हरा दिया था। ऐसे में राव यादवेंद्र सिंह के जरिए कांग्रेस स्थानीय नेता वाला दांव खेल रही है। राव यादवेंद्र सिंह अशोकनगर जिले से आते हैं, फिलहाल जिला पंचायत के सदस्य हैं। माना जा रहा है कि प्रदेश नेतृत्व भी उनके नाम पर सहमत है, जिससे उनके नाम पर मुहर लग गई। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में पूरे देश में मोदी लहर थी। ऐसे में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों में से गुना और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को बचाने में कांग्रेस कामयाब रही थी। गुना लोकसभा सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के सांसद चुनकर पहुंचे थे। 2020 आते आते राजनीतिक समीकरण बदल गए और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तब बीजेपी ने सिंधिया को राज्यसभा भेजा और उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया। गुना सीट से 2014 में कांग्रेस की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया, जबकि बीजेपी की तरफ से जयभान सिंह पवैया मैदान में थे और बसपा से लखन सिंह मैदान में उतरे। हालांकि सिंधिया ने सबको परास्त कर दिया। 2014 लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को 5,17,036 वोट मिले, 52.94% वोट प्रतिशत रहा। बीजेपी के जयभान सिंह पवैया को 3,96,244, 40.57% वोट प्रतिशत। लखन सिंह बघेल बसपा के 27,412 वोट ही पा सके, 2.81% वोट प्रतिशत रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसी आंधी आई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ये अपने कार्यकर्ता रहे। बीजेपी प्रत्याशी केपी यादव से चुनाव हार गए। सिंधिया राजवंश और कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका लगा। पूरी बीजेपी में केपी यादव की वाहवाही हो गई। 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम को अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से कृष्णपाल सिंह यादव थे, जिन्हें 6,14,049 वोट मिले, 52.11% वोट प्रतिशत रहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को 4,88,000 वोट मिला, 41.45%, और लोकेंद्र सिंह बसपा से थे, 37,000 के वोट मिला, 3% के करीब में वोट प्रतिशत रहा। गुना लोकसभा सीट के तहत 8 विधानसभा की सीटें आती हैं: शिवपुरी, पिछोर, कोलारस, बमोरी, गुना, अशोकनगर, चंदेरी और मुंगावली। अब यहाँ के समीकरण को समझ लीजिए कि 2011 जातीय जनगणना के मुताबिक 53.56% यहाँ की साक्षरता है। ग्रामीण वोटर 12,66,984 बताए गए हैं, 76.2% के करीब। शहरी वोटर 3,95,725 हैं, 23.8% के करीब। कुल वोटर 16,62,000 के करीब में बताए जाते हैं। गुना मध्य प्रदेश की 52 जिलों में से एक है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की आबादी 12,41,519 बताई गई। 19वीं सदी के मध्य में गुना तब प्रमुखता से उभरा जब वह ग्वालियर घुड़सवार रेजिमेंट के लिए एक अहम सैन्य स्टेशन बन गया।
गुना की जाति और आबादी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बौद्ध धर्म की आबादी 0.15%, ईसाई धर्म के 0.08%, जैन धर्म के 1.22%, मुस्लिम धर्म के 4.2%, अनुसूचित जाति के 18.1%, अनुसूचित जनजाति के 13.9% और सिख समुदाय के 0.58% बताई जाती है। राहुल गांधी से पहले इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी भी गुना आ चुकी हैं और पूर्व पीएम स्वर्गीय इंदिरा गांधी राघोगढ़ में बने GLIL के भूमि पूजन कार्यक्रम में आई थी। इसका लोकार्पण 1989 में राजीव गांधी ने किया था। राजीव गांधी की भी प्रधानमंत्री रहते हुए गुना आ चुके हैं और एक बार जनरल सेक्रेटरी रहते हुए भी राजीव गांधी गुना आए थे। सोनिया गांधी भी गुना आ चुकी हैं और वो 2002 के लोकसभा उपचुनाव प्रचार के दौरान गुना आई थी, तब उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए वोट मांगे थे। अब अगर किस पार्टी से कब कौन सांसद बनकर संसद तक पहुंचा इसकी बात करें तो 1952 में VG देशपांडे हिंदू महासभा से, 1957 में विजया राजे सिंधिया कांग्रेस से, 1962 में राम सहाय पांडे यहां से जीते और कांग्रेस पार्टी से जीतकर संसद पहुंचे। 1967 में विजया राजे सिंधिया फिर से यहां से जीती, लेकिन स्वतंत्र पार्टी से वो जीती थी। 1967 में यहां पर चुनाव हुआ, JB कृपलानी स्वतंत्र पार्टी से जीते। 1971 में माधवराव सिंधिया भारतीय जनसंघ से, 1977 में माधवराव सिंधिया निर्दलीय उतरे और जीत गए। 1980 में माधवराव सिंधिया ने इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी से जीती। 1984 में महेंद्र सिंह कांग्रेस से जीते। 1989, 1991, 1996 और 1998 में विजया राजे सिंधिया बीजेपी से जीती। 1999 में माधवराव सिंधिया कांग्रेस से जीते। 2002, 2004, 2009 और 2014 में ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े और जीते। 2019 में देखें तो सिंधिया की हार हुई और कृष्णपाल यादव KP यादव के नाम से भी जाने जाते हैं, बीजेपी की तरफ से ये जीतकर संसद पहुंचे। अब 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है, ऐसे में बीजेपी अपनी मौजूदा सांसद KP यादव का टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना शिवपुरी सीट से मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने भी KP यादव का टिकट काट दिया और लेकिन पार्टी को यह भी डर है कि कहीं KP यादव सिंधिया के लिए खतरा न बच जाए, इसलिए KP यादव को ग्वालियर, गुना, शिवपुरी से दूर वनवास दे दिया गया है और वो कहीं और प्रचार कर रहे हैं। KP 2004 से राजनीति में सक्रिय हुए थे, वे जिला पंचायत सदस्य भी बने। धीरे धीरे वे सिंधिया के इतने खास बन गए कि वे उनके सांसद प्रतिनिधित्व भी किए और 2019 में सिंधिया को ही हरा दिया। 2019 के पहले गुना लोकसभा सीट पर 3 पीढ़ियों से सिंधिया घराने का कब्जा रहा। इस सीट से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी राजमाता विजया राजे सिंधिया और पिता माधवराव सिंधिया ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता भी। पेशे से MBBS डॉक्टर KP यादव के पिता रघुवीर सिंह यादव अविभाजित गुना जिले के 4 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। तो वहीं बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी चाहती थी कि उनका पूरा परिवार बीजेपी में रहे। शिवाजी राव सिंधिया और विजया राजे सिंधिया के 5 संतानों में से माधवराव और उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया के सिवा सभी बीजेपी में ही रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके राजनीतिक इतिहास की अगर बात करें तो सिंधिया की दादी ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की थी। 1957 में वो गुना से लोकसभा सीट जीतकर संसद पहुंची थी और 10 साल कांग्रेस में रहने के बाद 1967 में वो जनसंघ में चली गई। विजया राजे की वजह से ही उनके क्षेत्र में जनसंघ मजबूत हुआ। 1971 में जब इंदिरा गांधी की पूरे देश में लहर थी, तब भी जनसंघ यहां से 3 सीट जीतने में कामयाब हो गया था। विजया राजे सिंधिया भिंड से, अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया गुना से सांसद बने। अब 2002 में जब गुना सीट पर उपचुनाव हुए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद चुने गए और फिर पहली बार 2019 में उनकी हार भी हुई। 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया KP यादव से हार गए। अब आपको कांग्रेस के उम्मीदवार राव यादवेंद्र सिंह के बारे में बताते हैं। राव यादवेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल थे, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले वह कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके पिता देशराज सिंह यादव बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। देशराज सिंह यादव भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। अशोकनगर जिले में यादव
के परिवार का अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। उनके पिता विधायक रह चुके हैं, जबकि परिवार के 6 लोग राजनीति में सक्रिय हैं। यादवेंद्र सिंह खुद जिला में काम कर रहे हैं और सदस्य भी हैं जिला पंचायत की। उनके पत्नी भी जनपद के सदस्य रही हैं। अब देखना ये होगा 2024 लोकसभा के चुनाव में कि यादवेंद्र सिंह यादव सिंधिया को कितना कड़ा मुकाबला दे पाते हैं या फिर सिंधिया इस बार बाजी मार ले जाते हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।